नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 17 जो है विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान और इसकी प्रश्नोत्तरी और गतिविधियां देखेंगे। दोनों गतिविधियों के साथ हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे, जिससे कि हम इस प्रश्नोत्तरी और गतिविधियों को अच्छे से कर सकें और जितने अंक हैं उतने अंकों को प्राप्त कर सकें। साथ ही इस प्रश्नोत्तरी को हम आसान तरीके से भी समझ सकेंगे। काफ़ी सरल मॉड्यूल है ये, और ये आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको मॉड्यूल कैसा लगा, प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। पहला जो गतिविधि है वो है महामारी के दौरान एहतियात। इसमें हमें सत्य और असत्य चुनना है। इसमें कुछ प्रश्न रहेंगे जिन्हें हमें सत्य और असत्य बताना होगा कि क्या सत्य क्या असत्य है। तो हमारा पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। सत्य है असत्य? ये बात बिल्कुल सत्य। हम सत्य पर क्लिक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। सत्य है कि असत्य है? तो ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल असत्य है, और बिना हाथ धोए जो है वो वायरस आसानी से हमारे चेहरे पर फैल सकता है। अगला प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल असत्य है। हाथ मिलाने, कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी का जो खतरा है वो आसानी से फैल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सीय सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए हम असत्य पर टिक लगाएंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। विविध मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? तो ये असत्य है, बिल्कुल नहीं। आपको साफ सुथरे अच्छा मास्क लगाना चाहिए। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस आसानी से फैलता है, इसलिए असत्य वाक्य। इस पर असत्य पर टिक करेंगे और फिर हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्व दवा से बचें, यानी अपनी आप स्वयं से दवाई नहीं करना चाहिए। सत्य है कि असत्य है? तो हमेशा ये बात सही है कि अपने आप अपने मन से दवाई नहीं लेनी चाहिए। सत्य पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य है। बिल्कुल सत्य है। सत्य पर टिक कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी को घर पर रह करके स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिरदर्द, कम ग्रेड बुखार 3780 से 3 से या से ऊपर हो, या हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं। ये बात असत्य है कि सत्य है? तो यह सत्य है। हम इस सत्य पर टिक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। हम सत्य के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम आगे का प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़ी हुई कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम यहाँ पर सत्य पर क्लिक करेंगे। सत्य पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और हमने यहाँ पर जो गतिविधि में प्रश्नोत्तरी की है जिसमें कि 11 प्रश्न थे, और हमने टोटल क्वेश्चन यहाँ 11 अटेम्प्ट किए हैं, आंसर 11 के दिए हैं, एक भी स्किप्ड नहीं किया है। अब हम इसके बाद सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद हम देखेंगे हमारा स्कोर जो है वो 11 में से 11 मिलता है। यदि आपके स्कोर गलत होता है, कम होता है, तो रीडो बटन दबा करके आप पुनः प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। अब हम अगली प्रश्नोत्तरी देखेंगे, वो है गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें। इस गतिविधि को हम हल करेंगे और इस गतिविधि में भी हमें है कि इसमें जो है बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। सत्य और असत्य को बताना है। तो सत्य असत्य हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, सभी पदाधिकारी और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सत्य है कि असत्य? तो ये पूर्णतः असत्य है। असत्य पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। सत्य है या असत्य है? क्या समूह गतिविधियां जारी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? असत्य है। असत्य के ऊपर हम टिक करेंगे, क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। सत्य है। सत्य पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है
वो है छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अभी जो परिस्थिति चल रही है इसमें सत्य है या असत्य है, क्या मजबूर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि असत्य है। हम असत्य के ऊपर क्लिक करेंगे और हम फिर अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इस समय परिस्थितियों को देख करके, और हमें यह सत्य लगता है इसलिए हम सत्य पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार इस गतिविधि के भी जितने प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने हल किया। इसके बाद हम अपना स्कोर देखेंगे। हमने 5 प्रश्नों को यहाँ पर आंसर दिया है, ए भी क्वेश्चन स्किप्ड नहीं किया है। अब हम ये सबमिट बटन को दबाएंगे और सबमिट बटन को दबाने के बाद हम देखेंगे हमारा जो स्कोर है वो हमें 5 में से 5 मिलता है। यदि आपका कोई प्रश्न गलत होता है तो आप ये रीडो बटन जो है इसको दबा करके पुनः प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। इसके बाद हम जो हमारी मुख्य प्रश्नोत्तरी है इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे कि किस प्रकार हम अपनी मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हम आगे हमारी प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि दुनिया भर में हाल में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 है, एबोला है या टाइफाइड है। तो जो हम देख रहे हैं कोविड-19 है, तो हम इस कोविड-19 के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। छात्रों की योग्यता के बारे में जानने में, छात्रों को ग्रेड देने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने, छात्रों की बुद्धि की पहचान करने में। यह हमारे 4 ऑप्शन हैं कि छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय पर मूल्यांकन, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में हमारी मदद करता है। अगला प्रश्न है छात्रावासी जो होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, इनकी सुरक्षित संगरोध यानी क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है। विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद या आवश्यकता पड़ने पर। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। प्रजातिगत, जेनेरिक, वंशानुगत, विटामिन की कमी या संक्रामक। तो ये जो रोग है वो एक प्रकार से संक्रामक है, एक दूसरे से फैलने वाला है। तो संक्रामक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारा अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। आय समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पीय दिवसीय विद्यालय शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा या छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। ये जो 4 ऑप्शन हैं तो हमें मेन ऑप्शन ढूंढना है कि सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है, जिससे कि बच्चे एक दूसरे से दूर रहें। तो ये छात्रों के क्रमांक के अनुसार यदि वैकल्पिक दिवसीय का अपन चयन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला प्रश्न है महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। इसके ऑप्शन है निजी शिक्षक, ट्यूटर्स, शिक्षक, डॉक्टर या शिक्षक परामर्शदाता। तो सही उत्तर जो है वो होगा शिक्षक परामर्शदाता। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता या सभी हितधारक। तो इसमें सभी हितधारक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता सभी शामिल होंगे, इसलिए हम सभी हितधारक पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है। जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन या अध्ययन सामग्री। 4 ऑप्शन हमारे साथ में हैं कि वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है। तो यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन है वो है अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे कि कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है। व्यायाम से, खर्राटे से, खांसने और छींकने से या हंसने से। तो व्यायाम से नहीं होता, खर्राटे से नहीं होता, हंसने से भी नहीं होता, केवल खांसने और छींकने से होता है, इसलिए मास्क पहना जाता है। तो इस खांसने और छींकने की जो विकल्प है तीसरे नंबर का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी। जॉगिंग, दोस्तों के साथ गपशप करना, हाथ मिलाना या सामाजिक दूरी। तो महामारी की से संक्रमित होने से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय होगा कि सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो हम इस पर क्लिक करेंगे सामाजिक दूरी पर और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं और 10 के आंसर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन हमने स्किप्ड नहीं किया है। और अब हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम अपना स्कोर देखेंगे और यहाँ पर हमने जो है स्कोर है 10 में से 10। यदि आपका कोई प्रश्न गलत होता है रेडियो बटन दबा करके पुनः प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली समस्त जानकारी और गतिविधियाँ, प्रश्नोत्तरी, पोस्टेट्स आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सकेंगी। धन्यवाद।